का जायजा लेते दिखाई देते हैं। यह जहाज सिर्फ साधारण युद्धपोत नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे उत्तर कोरिया की समुद्री ताकत का नया प्रतीक बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस युद्धपोत से क्रूज मिसाइलें दागने की क्षमता है और भविष्य में इसे परमाणु हथियार ले जाने वाली मिसाइलों से भी लैस किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए एक नई चुनौती बन सकता है। दूसरी तरफ ईरान भी लगातार अपने कदम तेज कर रहा है। खबरें सामने आ रही हैं कि ईरान ने अपने दुश्मनों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। कई जगहों पर ड्रोन और मिसाइल हमलों की रिपोर्ट सामने आई हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि एक बड़े तेल टैंकर में धमाका हुआ है, जिससे समुद्री क्षेत्र में हलचल मच गई। इस पूरे घटनाक्रम कोरिया ने अब ईरान के साथ खड़े होने की बात कही है। नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम ईरान को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल देंगे। जी हां, नॉर्थ कोरिया ने बाकायदा इस बात का ऐलान किया है कि वो इस जंग में ईरान के साथ खड़ा है और अगर जरूरत पड़ी तो लंबी दूरी तक मार करने वाले मिसाइल नॉर्थ कोरिया ईरान को एक तरह से देगा। तो यह बहुत बड़ी खबर है। इजराइल और अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका, बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा झटका। जिस तरह से इससे पहले हमने आपको बताया था कि जंग से पहले चीन और रूस ने एक तरह से यह बात कही थी कि ईरान के ऊपर अगर जबरदस्ती जंग थोपी जाती है, अगर ईरान के ऊपर हमला किया जाता है तो फिर आलमी पैमाने पर इसकी मजम्मत की जाएगी। और रूस और चीन ने कहा था कि वो फिर यह सोचने पर मजबूर होंगे कि वो ईरान के साथ इस जंग में एक तरह से खड़े हों। और जिस तरह से माहिरीन का मानना है कि ईरान जितनी मजबूती के साथ यह जंग लड़ रहा है, ईरान जिस तरह से लेटेस्ट हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, कहीं ना कहीं इसके पीछे चीन और रूस ईरान के साथ एक तरह से खड़े हैं। और इस बीच नॉर्थ कोरिया ने भी बाकायदा यह ऐलान किया है। किम जोंग उन ने बाकायदा यह ऐलान किया है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम ईरान को लंबी दूरी तक मार करने वाले मिसाइल ईरान को देंगे। जी हां, लंबी दूरी तक मार करने वाले मिसाइल अगर ईरान के हाथ लग जाते हैं, अगर नॉर्थ कोरिया लंबी दूरी तक मार करने वाले मिसाइल ईरान को दे देता है, तो फिर एक तरह से ईरान के निशाने पर सीधे सीधे इजराइल होगा। इजराइल के वो तमाम शहर होंगे जहां तक ईरान लंबी दूरी तक एक तरह से मार कर सकता है। हालांकि अभी आप देखिए, मौजूदा वक्त में ईरान के पास ऐसे मिसाइल मौजूद हैं जो, या ऐसे ड्रोन भी मौजूद हैं जो तल अबीब और हैफा को एक तरह से निशाना बना सकते हैं। और आप देखिए कि तल अबीब के अंदर कितनी ज्यादा तबाही मची हुई है, क्योंकि ईरान का इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह से फेल हो गया है। इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो नाकारा हो चुका है। और ईरान की तरफ से जो मिसाइल या ड्रोन मारे जा रहे हैं उन्हें एक तरह से इंटरसेप्ट इजराइल नहीं कर पा रहा है, या इजराइल के जो डिफेंस सिस्टम है वो एक तरह से ईरान की मिसाइल और ड्रोन को नहीं रोक पा रहा है। और इसके बाद जिस तरह से नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो लंबी दूरी तक मिसाइल नॉर्थ कोरिया ईरान को देगा, यानी ईरान के पास अगर लंबी दूरी तक मार करने वाले मिसाइल। इसराइल की तेहरान पर हमलों की नई लहर। मेहराबाद एयरपोर्ट पर हमला, तैयारों को निशाना बनाया गया। तेहरान में आज़ादी टावर के करीब कई इमारतें तबाह। 13 अस्पतालों समेत 105 अवामी मकामात को निशाना बनाया गया। शहर शराज में रिहायशी इलाके पर बमबारी, 20 अफराद जान बहक, 30 जख्मी। ईरान में शहादतों की तादाद 1332 हो गई, 3000 घर तबाह। इसराइली फौज का कहना है ईरान के खिलाफ वसी पैमाने पर हमले किए जा रहे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का ईरान में 3000 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। कहा ईरान के 43 जंगी जहाज तबाह कर दिए। अमरीकी फौज ईरान जंग में गैर मामूली कारकर्दगी दिखा रही है। ईरान की फौज बहरिया और मवासलाती निज़ाम खत्म हो चुका, फ़ज़ाइया मुकम्मल तौर पर मिट चुकी। तमाम 32 बहरी जहाज समुद्र की तह में हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहा कि ईरान की 2 क़यादतें ख़त्म, वो अपनी तीसरी क़यादत पर आ गए हैं। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पर हथियार
की पैदावार 4 गुना बढ़ाने का ऐलान। कहा, अमेरिकी दिफाई कंपनी ने जदीद असले की पैदावार में इजाफे पर इत्तफाक कर लिया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खत्ते की कशीदा सूरत हाल और इंटेलिजेंस शेयरिंग बढ़ाने पर तबादला ख्याल। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर का कहना है कि बरतानिया इराक के दिफा के लिए सपोर्ट करने को तैयार है। मजीद फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और बहरी जहाज मशरक़ वस्ता भेज रहे हैं।